संगम में ये सिर्फ नदियों का ही पवित्र संगम नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों और विचारधाराओं का भी एक संगम है। और इसी त्रिवेणी के किनारे लाखों की तादाद में कल्पवासी तंबुओं में रहते हैं और 1 महीने तक तप करते हैं। इन कल्पवासियों में हमारी पीढ़ी या बड़े शहरों के लोग कम हैं। ये वो लोग हैं जो ग्रामीण भारत के उन जगहों से आते हैं जहां पर 2 जून रोटी कमाने के लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और यही वजह है कि हम आपको सबसे पहले उस ग्रामीण भारत में लेकर चलते हैं जहां से ये कल्पवासी आए हैं। दिन के उजाले में हो सकता है भीड़ एक जैसी लगे, लेकिन जैसे ही सूरज छिपता है, नदी के 2 किनारों का फर्क बड़ा हो जाता है। इस पार संगम की ठंडी रेत पर कल्पवास करते लोगों की ये नगरी उस पार की चकाचौंध से एकदम उलट है। इनकी उम्मीदें काफी हद तक पानी में दिखती भुकभुकिया रंगीन रोशनी की परछाई सरीखी है, जो इस लोक के बाद एक सुधरे और बेहतर परलोक की उम्मीद बंधाती है। इनमें सी बीच पर पिकनिक मनाने और सनबाथ का मजा लूटने वाली पब्लिक नहीं होती, बल्कि कल्पवासियों की बस्ती दूर दराज से आए लोगों से बसती है। जब घर के बूढ़े बुजुर्ग 1 महीने के लिए परिवार से विदा लेकर यहाँ आते हैं, आस्था और उम्मीद की ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत गांव की गलियों और आंगन से होकर संगम पर खत्म होती है। नमस्कार, अपने सहयोगी सुधीश राम के साथ मैं हूँ रवीश रंजन शुक्ला। मैं इलाहाबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ। ठंड और कोहरे से लिपटे ग्रामीण भारत की इन्हीं कच्ची पक्की पगडंडियों से शुरू होता है महाकुंभ के मोक्ष का सफर। ये वो लोग हैं जो 21वीं सदी या कलयुग में रहते हुए भी जिनका भरोसा सतयुग और द्वापर युग में है। ये वो लोग हैं जो 2 जून रोटी के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। कल्पवास एक तपस्या का सफर है और इस सफर में धार्मिक भोलापन, आस्था और अगले जन्म में मोक्ष की आशा भी है। 1 बीघे के किसान राम शिरोमणि के घर गहमा गहमी का माहौल है। अनाज की बोरी बन रही है। बहुएं चना चबेना भी तैयार कर चुकी हैं। 70 साल के राम शिरोमणि अपनी धर्मपत्नी के साथ कल्पवास पर जा रहे हैं। बाबा इया का दिल लगाने के लिए 3 साल के पोते और पोती भी जा रहे हैं। और हाँ, तुलसी जी भी जा रही हैं पुजाई के लिए। महीने भर का जो कल्पवास होता है उसकी तैयारी भी काफी दिनों से होती है। और मैं इस वक्त एक छोटे से गांव तिरती में मौजूद हूं। यहाँ पर राम शिरोमणि जी का परिवार भी कल्पवास करने के लिए जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कई सामान घर से बाहर है। तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण पर है। आइए चलते हैं, देखते हैं राम शरण जी की तैयारी कहाँ तक पूरी हुई है। ये बताइए दादाजी कि ये सारा सामान है, बाहर भी आपका सामान रखा हुआ है। आइए जरा हमको अपने सामान के बारे में बताइए कि ये सामान जो आपका ये सारा है, ये 1 महीने के कल्पवास के दौरान पर्याप्त रहेगा आपका सामान दादा? वहाँ कुछ खरीदना तो नहीं पड़ेगा? ये कहना है साहब कि हमारा परिवार ले जाना है अच्छा, 1 महीने के लिए। अच्छा, यदि मान लो थोड़ा बहुत कम हो गया हाँ, तो उसमें से थोड़ा हमको लेना भी पड़ेगा। हाँ, या बच गया तो हम वापस आ जाएगा। अच्छा, तो आप जा रहे हैं कल्पवास करने के लिए, दादी जी जा रही हैं और ये नाती जा रहा है हमारा। 3 साल का नाती भी जा रहा है? 3 साल का नाती भी जा रहा है। 1 नतनी जा रही है। 1 नतनी भी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये कल्पवास क्यों जरूरी है आपके लिए? आपको वहाँ पे किस चीज का आनंद मिलता है कि आपको लगता है? आनंद जाते हैं, कथा पूजा सुनते हैं साहब। हाँ। और वहाँ अपन आनंद लेते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं। हाँ। गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी उद्धार हो, हमारे परिवार का उद्धार हो, हमारे घर गांव का उद्धार हो, यही करने जाते हैं। अब आप सोचिए, दिल्ली में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है, लेकिन राम शिरोमणि जी जो कल्पवास करने जा रहे हैं, इनकी ये अपेक्षा है, ये इच्छा है कि उनका तो भला हो ही, पूरे गांव का भला हो। यही एक सोच जो है, यही एक आस्था है और दूसरे के प्रति जो हमारा नजरिया है, वही ग्रामीण भारत को अद्भुत भारत बना देता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app.
Download now.